बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू है रो एचिलन फॉर्म। लेकिन रो एचिलन फॉर्म को समझने से पहले एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का समझना ज़रूरी है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को एचिलन फॉर्म में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के ज़रिए ही कन्वर्ट किया जाता है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस तीन तरह के होते हैं। टाइप 1 में आता है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज़। इसमें यह होता है कि एक पूरी रो को किसी दूसरी पूरी रो के साथ तब्दील कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में R1 को रिप्लेस किया जा रहा है R2 के साथ। 420 अब आ जाएगा सेकंड रो में और 100 ऊपर चला जाएगा, जैसे ये देखा जा सकता है। दूसरी टाइप में वो ऑपरेशंस आते हैं जिनमें किसी रो को नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। हम ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, किसी भी तरह का नंबर हो उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स में रो 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो ये बन जाएगा 2 1 0। थर्ड टाइप में वो ऑपरेशंस आते हैं जिसमें किसी रो के नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड किया जाता है। जैसे अगर हम इस मैट्रिक्स में 2 की जगह 0 बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी R1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे R2 में, तो ये बन जाएगा थर्ड टाइप का रो ऑपरेशन। अब अगर आप गौर करें तो हम स्टार्ट में लेकर चले थे ये वाला मैट्रिक्स, इस पर हमने अप्लाई किया तीन ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया, दो रोज को इंटरचेंज किया 1 और 2 को। सेकंड ऑपरेशन लगाया नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला, और थर्ड ऑपरेशन लगाया किसी रो के स्केलर मल्टीपल को दूसरी रो में ऐड करने वाला। इन तीन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के बाद हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। इन तीन ऑपरेशंस को कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस रोज पे अप्लाई किए जाएं तो ये कहलाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, और अगर ये कॉलम्स पे अप्लाई किए जाएं तो कहलाते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। इनकी खास बात यह है कि ये रैंक प्रिजर्व करते हैं, यानी किसी मैट्रिक्स का रैंक इन ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद भी वही रहेगा जो पहले था। अगर आप मैट्रिक्स के रैंक के बारे में जानना चाहते हैं, उसको निकालने का तरीका जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी रो एचिलन फॉर्म की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में तो ये बहुत ईजी है कि कोई भी मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर है वो रो एचिलन फॉर्म में है, यानी जिसके मेन डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज ज़ीरोज़ हैं। 4x4 मैट्रिक्स के लिए भी ऐसे ही है, और 5x5 मैट्रिक्स के लिए भी सेम। लेकिन हम इस डेफिनेशन को, यानी अपर ट्रायंगुलर वाली डेफिनेशन को तमाम मैट्रिसेस के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ख़ास है। अब हम एचिलन फॉर्म की वो कंडीशंस देखेंगे जो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस पे ही नहीं अप्लाई होती, बल्कि हर तरह के मैट्रिसेस पे अप्लाई होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि ज़ीरो रो सबसे आखिर में होनी चाहिए। आपके सामने मैट्रिसेस की दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स एचिलन फॉर्म में नहीं है क्योंकि ज़ीरो रो थर्ड नंबर पे आ रही है, हालांकि इसको फोर्थ नंबर पे होना चाहिए। लेकिन सेकंड मैट्रिक्स एचिलन फॉर्म में है क्योंकि इसकी जो ज़ीरो रो है वो लास्ट पे आ रही है। सेकेंड कंडीशन को समझने से पहले हम लीडिंग एंट्री को समझ लेते हैं। लीडिंग एंट्री होती है हर रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री। इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 3 है, इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 4 है, इस रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 4 है, और फोर्थ रो में फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 6 है। सेकेंड कंडीशन ये कहती है कि नीचे वाली रो की लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रो की लीडिंग एंट्री के दाएं तरफ होनी चाहिए। जैसा कि ये देखा जा सकता है कि फोर्थ रो में 6 ऊपर वाली लीडिंग एंट्री 4 के दाएं तरफ है, इसी तरह थर्ड रो में 4 ऊपर वाली लीडिंग एंट्री 4 के दाएं तरफ है, और 3 भी बाएं तरफ है और 4 दाएं तरफ है। कंडीशन 3 ये है कि ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर ज़ीरोज़, यानी लीडिंग एंट्री के नीचे सारे ज़ीरो होने चाहिए। उस कॉलम में जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं लीडिंग एंट्री के नीचे वो सब ज़ीरो होने चाहिए। तो एग्जांपल में देखें, 3 के नीचे सब ज़ीरो हैं, 4 के नीचे सब ज़ीरो हैं, -4 के नीचे सब ज़ीरो हैं, और 6 के नीचे भी ज़ीरो है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स ऑलरेडी एचिलन फॉर्म में है या नहीं। तो 1 हमारी लीडिंग एंट्री है, 2 हमारी लीडिंग एंट्री है, और
3 हमारी लीडिंग एंट्री है। सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ी है कि नीचे वाली रो की लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रो की लीडिंग एंट्री के दाएं तरफ होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल नीचे आ रही है, 1 के नीचे 2 आ रहा है, 2 के नीचे 3 आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए, इसको दाएं तरफ होना चाहिए, 2 को दाएं तरफ होना चाहिए। यानी 2 वाली जगह पे अगर 0 बन जाए और ये वाली लीडिंग एंट्री बन जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 वाली जगह पे 0 बन जाए, 6 वाली जगह पे 0 बन जाए और 2 हमारी लीडिंग एंट्री बन जाए, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। यानी हमें 2 और 3 की जगह पे 0 बनाना होगा। अगर हम 1 रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको R2 में से माइनस कर दें तो इस जगह 0 बन जाएगा। इसी तरह 3 को 0 बनाने के लिए हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको R3 में से माइनस कर दें तो 3 की जगह पे भी 0 बन जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिखने में कोई हर्ज नहीं है। यानी हम R1 को +2 से मल्टीप्लाई करें और बाद में इनको माइनस कर दें, या R1 को -2 से मल्टीप्लाई करें और इनको प्लस कर दें, एक ही चीज़ है। तो अब हम फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 4 -2 4 2, और इसको माइनस करना है R2 में से। 2 - 2 4 - 4 1 - -2 -2 -4 3 - 2। 2 - 2 आ जाएगा 0, 4 - 4 0, 1 +2 1 + 2 3 -2 -4 -6 और 3 - 2 1। इसी तरह अब हम फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 में से माइनस करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 3 6 -3 6 3, और जब हम इसको माइनस करेंगे रो 3 में से तो आ जाएगा 3 - 3 0, 6 - 6 0, 2 -+3 5, -6 -6 -12 और 3 - 3 0। अब हम देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स अब एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। लीडिंग एंट्रीज हैं अब 1 3 और 5। तो 3 तो है 1 के दाएं तरफ, वो ठीक है, लेकिन 5 3 के दाएं तरफ नहीं है, इसको भी दाएं तरफ होना चाहिए। यानी लीडिंग एंट्री को या तो ये होना चाहिए -12 वाली पोजीशन पे या फिर 0 वाली पोजीशन पे। यानी हमें इस 5 को 0 बनाना होगा। तो अगर ऊपर वाला 3 1 बन जाए तो इसको 0 बनाना आसान हो जाएगा। इसको 1 बनाने के कई तरीके हैं। अगर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी रो को तो भी 1 बन जाएगा। तो जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 ही रहेगा, ये 0 0 ही रहेगा। 3 और 3 कट के 1 हो जाएगा, 6 और 3 कट के 2 हो जाएगा, और 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको 0 बनाना आसान है। हम क्या करेंगे, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और R3 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा मैट्रिक्स कुछ ऐसी हालत में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि 0 रो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स में क्योंकि 0 रो है ही नहीं तो इस कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि नीचे वाली रो की लीडिंग एंट्री ऊपर वाली रो की लीडिंग एंट्री के दाएं तरफ होनी चाहिए। -2 ऊपर वाली रो की लीडिंग एंट्री 1 के दाएं तरफ है। इसी तरह 1 फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री के दाएं तरफ है। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। थर्ड कंडीशन ये होती है कि लीडिंग एंट्री के नीचे वाली सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए। तो 1 के नीचे 0s हैं, इस 1 के नीचे भी 0 है, यानी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। इसका मतलब है कि हमारा मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में है और यही हमारा आंसर है। अब अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल आया होगा कि जब हमने 5 को 0 बनाना था तो उसके लिए 3 को क्यों 1 बनाया, हालांकि ये 1 तो फर्स्ट रो में ऑलरेडी मौजूद था। हम क्या करते, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करते और R3 में प्लस कर लेते। ऐसा भी किया जा सकता था, ऐसा क्यों नहीं किया।
तो सॉल्व करके देख लेते हैं, आपको वजह खुद ही मालूम हो जाएगी। जब हमने इनको ऐड किया तो 5 और 10 आ गया। इतनी मुश्किलों से जो ज़ीरोस बनाए थे वो गायब हो गए, उनकी जगह 5 और 10 आ गया। इसीलिए इचेलन फॉर्म वाले क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं और इनकी ट्रिक होती है जिसको सॉल्व करके ही आंसर ठीक आ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो ट्रिक ज़रूर बताऊंगी कि इनको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, सही तरतीब क्या है। अगर हम उस तरतीब को लेकर चलें तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब स्टार्ट होता है टेस्ट टाइम। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल का क्या जवाब है।